हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी फील कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं दिल से कामना करता हूं कि आप हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और आपकी जिंदगी हमेशा रोशनी से भरी रहे। आपकी लाइफ में कभी कोई नेगेटिविटी ना आए, कभी किसी तरह की परेशानी या तकलीफ का सामना ना करना पड़े। ईश्वर की ढेर सारी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहें। हर इंसान आपको सम्मान की नजर से देखे और आपको अपनी लाइफ में नेम, फेम, सक्सेस, ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी हर एक चीज भरपूर मात्रा में मिले। बस यही मेरी मंगल कामना है और इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। एंड शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज की रीडिंग जो है वह बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है, क्योंकि किसी के साथ वो हुआ जो बहुत जरूरी था। किसी को अपने कर्मों का दंड मिला है। अब किसको मिला है, क्या मिला है, मुझे नहीं पता, वह मुझे तो कार्ड से देखना पड़ेगा। लेकिन जो एनर्जी थी उस एनर्जी को देख के मैं बहुत एक्साइटेड हो गई और आपको मेरा एक्साइटमेंट दिख भी रहा होगा। सो आपके किसी हेटर को आप समझ लो या किसी दुश्मन को उसके ही कर्मों का दंड मिला है। एंड जिसे बोलते हैं ना, आज वो जो झेल रहा है इसमें किसी का दोष नहीं है। यह उसी के कर्मों का नतीजा है, उसी के बुरे कर्मों का प्रतिबिंब है जो आज उसे देखने को मिल रहा है। आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है एंड आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज इसे स्किप करके ना देखें एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आज की रीडिंग के बाद आपको कैसा लगा। बिकॉज जो मेडिटेशन के दौरान जो चीजें मुझे नजर आ रही थीं वो बहुत ही सुकून दे थीं। दोस्तों, जिसने आपके साथ बुरा किया है कहीं ना कहीं उसे सजा मिली है। आज वह अपने ही कर्मों का दंड भोग रहा है। सो विद दिस पॉजिटिव नोट चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। हर हर महादेव। आज की रीडिंग शुरू करते हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ईश्वर उनके ऊपर अपनी कृपा करें। गॉड ब्लेस यू और आर्कएंजल माइकल यूनिवर्स, आदिदेव, आदिशक्ति, परमपिता परमेश्वर, माता महालक्ष्मी, गणेश जी, मां सरस्वती हमें बताएं कि आज किसकी एनर्जी आई है। मेरे व्यूअर्स के किस हेटर को उसके कर्मों की सजा मिली है। आज किस इंसान की एनर्जी आई थी। मेरे व्यूअर्स के किस हेटर को उसकी सजा, कर्मों की सजा मिली है। मेरे व्यूअर्स के किस हेटर को ओके तो यहां पर बहुत ही क्लियर एनर्जी है, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है ना। एंड दे आर, जिसे बोलते हैं ना कि फ्रॉम योर फैमिली ओनली। लेकिन ताज्जुब की बात पता है यहां पर क्या है कि इनके ऊपर रुष्ट होने वाले या इनको सजा देने वाले, इनके ऊपर गुस्सा होने वाले आपके साथ जो इन्होंने किया उसका दंड इन्हें देने वाला कोई और नहीं बल्कि आप ही के परिवार का एंसेस्टर है। आप ही के परिवार का एंसेस्टर है। ये वो एंसेस्टर है जिनका गुस्सा इनके ऊपर बरपा है। स्ट्रेंज, क्योंकि ये अगर इन एंसेस्टर्स की फैमिली हो तो ये भी तो इन एंसेस्टर की फैमिली है। शायद आपके साथ जो इन्होंने अभी तक नाइंसाफी की, आपके साथ जो इन्होंने गलत किया, आपके साथ जो इन लोगों ने आपका फायदा उठाया, उससे गुस्सा होकर इन एंसेस्टर ने, इन पूर्वज ने इन्हें सजा दी है, आपका साथ दिया है और यह बहुत ही क्लियर एनर्जी है। एक और चीज मैं बता दूं, इस फीमेल को ना अपने बच्चों से बहुत प्रेम है। इस फीमेल की अपने बच्चों से बहुत प्रेम है। मतलब ये सही गलत कुछ भी करे, बस इसके बच्चे प्रोटेक्ट रहे, ये हमेशा यही चाहती है। और ये जो आदमी है
वह बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, अपने आप को बहुत 30 मार्का समझता है, जिसे बोलते हैं ना अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये मुझे याद नहीं आ रहा था, मैं इतनी देर से यही सोच रही थी। तो ये उस एनर्जी का है। अगर इसका का इसके काम से अगर किसी का नुकसान भी होता है तो ही विल नॉट माइंड। वह इस तरीके की एनर्जी का है और भूखा है, मतलब जिसे बोलते हैं ना पावर का भूखा, पैसे का, रुतबे का, शोहरत का भूखा, मतलब अपनी पोजीशन किसी हाल में ये नहीं छोड़ेगा, भले इसके लिए इसे कितने भी पापड़ बेलने पड़े। ये दोनों ही, ये जो मेल और फीमेल हैं, दोनों ही पावर के बड़े भूखे हैं, अट्रैक्शन के बड़े भूखे हैं। मतलब इन्हें चाहिए ना कि ये हमेशा सनलाइट इनके ऊपर रहे, पावर इनके पास रहे, लोग इनके आसपास जाते रहे। आई डोंट नो व्हाई, बट ये लेडी ना कुछ ऐसा मुंह भी बनाती होगी। कभी कभी आप देखना, आई डोंट नो व्हाई सडन मुझे यह चीज दिखाई दी, मैंने आपको बोल दी कि ना वो वियर्ड वियर्ड फेस भी बनाती होगी। जब भी किसी के साथ कुछ बुरा होता होगा या किसी को ये मजा चखाती होगी या आपके साथ कभी कुछ प्रॉब्लम होती होगी ना, तो अंदर ही अंदर ना ये ऐसा बड़ा खुश होके ना ऊपर ऐसा मुंह बनाती होगी। बहुत ही ज्यादा पावर के भूखे हैं, बहुत ज्यादा। और हर काम में इन्हें टांग अड़ाना है, हर एक काम में इन्हें टांग अड़ाना है। और इन्हें वो चाहिए, लेबल चाहिए कि हां भाई मैंने ये काम किया है, हां भाई ये ऐसा है, हां भाई इसके पास इतना नॉलेज है। हर चीज में टांग अड़ाना, हर चीज में नाम कमाना, नाम के लिए, अपनी पोजीशन के लिए, अपनी पावर को, खाली झूठी पावर जिसे बोलते हैं ना, खोखली खोखली पावर के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ठीक है, नाउ अब मुझे यह देखना है कि इन्हें सजा क्या मिली है। लेट मी चेक, इन्हें सजा क्या मिली है। ALJR, SVTPM, BNK और V ये नाम आए हैं। आई डोंट नो व्हाई भी 2 बार आया, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ये इनिशियल्स आए हैं। अब मुझे सिर्फ यह जानना है ईश्वर से कि इन्हें सजा क्या मिली है, इन्हें सजा क्या मिली है। ईश्वर इन लोगों को क्या सजा मिली है। ईश्वर प्लीज हमें बताएं, इन लोगों को क्या सजा मिली है, इन लोगों को क्या सजा मिली। One more depression, anxiety, worry that someone is against you. Okay, should do. Make beneficial celebration, fun enjoyment, dealing with relationship. On for dark complexion, you will be taken care. On in difficult times. Okay. तो यहां पर जो चीज मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है वह यह है कि किसी ने, मतलब कोई इंसान है जिससे जो बोलते हैं ना इनका किसी मेल पर्सन के साथ कुछ लेना देना रहा होगा, कुछ जिसे बोलते हैं ना कुछ लेन देन रहा होगा। इस इंसान ने ना कहीं अपने फायदे के लिए यूज किया है और इन्हें ऐसा लगा कि चीजें इनके फेवर में हैं। यह इंसान इनको ग्रो करने में हेल्प करेगा, इनके साथ जिसे बोलते हैं ना कि हेल्प करेगा इन्हें ग्रो करने में, इन्हें आगे बढ़ने में। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस इंसान ने ना इन्हें धोखा दिया है। मैं भी शायद ये जो कपल है किसी प्रॉब्लम में थे। 100% ये चीज एकदम क्लियर नजर आ रही है। ये जो कपल है, आपके जो दुश्मन है ना, ये किसी ना किसी प्रॉब्लम में थे और इस इंसान ने इनको हेल्प करने का वादा किया, इनको बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी पट्टियां पढ़ाई। इन्हें ऐसा लगा कि अच्छा भैया चलो ठीक है, कोई बात नहीं है और हम लोग एंजॉय करेंगे, हमारा जो सिचुएशन है वह ठीक हो जाएगा। शायद ईश्वर ने इसको हमारी मदद के लिए भेजा है। कमाल है, मतलब हमेशा मैसेजेस ऐसे निकलते, आज मैसेजेस ऐसे निकले हैं एकदम जिसे बोलते हैं ना बैकवर्ड काउंटिंग की तरह। लेकिन इनके साथ ऐसा हुआ नहीं। एक बार जरूर इस ना फीमेल को, ये जो आपकी फीमेल है, इसे इंट्यूशन भी आया
बिकॉज शी इज अ वेरी स्ट्रैंग लेडी। इसे इंट्यूशन भी आया कि कुछ चीज ना गलत चल रही हैं, जो चीज जैसी दिख रही है वैसी है नहीं, लेकिन ध्यान नहीं दिया, कुछ मतलब इतना ज्यादा फोकस नहीं किया, और इस इंसान ने ना इनके साथ धोखा किया, रिजल्टिंग डिप्रेशन, एजाइटी, धोखा, एंड कि अब ये इंसान इनके साथ और आगे क्या करेगा। इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो ये इंसान किस तरीके से यूज करेगा। नाउ आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट। ये जो सिचुएशन ईश्वर ने हमें बताई है, किस तरीके का धोखा है, एक्चुअल में हुआ क्या है, हमें वह जानना है। इस इंसान ने लेट मी फाइंड आउट द फेस ऑन एफ दैट पर्सन, कीप इट इन फ्रंट ऑन एफ यू, एंड देन फाइंड व्हाट दिस पर्सन हैज डन। इस इंसान ने इस कपल को क्या धोखा दिया, एक्चुअली डीप, गहराई में हमें बताइए ईश्वर की क्या हुआ है। डीप गहराई में हमें बताइए ईश्वर कि इस इंसान ने उन्हें कैसे धोखा दिया। वेरी गुड। हमेशा दूसरों को धोखा देते हैं, जब खुद को धोखा मिलता है ना, तब इन ऐसे लोगों को पता चलता है इस कपल को कैसे धोखा दिया। ओके, फिर इसमें भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। ओके ओके ओके, सबसे पहली बात जो दूसरे कार्ड से निकला था वही टैरो ने भी बताया कि कहीं ना इन कपल्स की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी। प्रॉब्लम इन द सेंस कि कुछ ना कुछ रिलेटेड टू, मतलब कुछ आप समझ लो, कहीं इन लोगों की लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम थी रिलेटेड टू फाइनेंस हो सकता है, किसी के साथ कोई डिस्प्यूट हो सकता है, कहीं किसी ना किसी के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ चैलेंजेस चल रहे थे, ये लोग किसी ना किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे थे। एंड सडनली ये इंसान इनकी लाइफ में आया कि चलो मैं आपकी मदद कर देता हूं। दे बिकम वेरी हैप्पी। बट यहां पर एंसेस्टर्स ने अपना गेम खेला और इन लोगों को जिसे बोलते हैं ना, अब जिन्होंने आज तक आपको सफर करने पर मजबूर किया, द हैड स्टार्टेड सफरिंग। इस इंसान ने इन्हें धोखा दिया। जिस इंसान के कंधे पर यह लोग सवार थे, यह सोचकर कि वह इंसान इनकी हेल्प करेगा, इन्हें किस तरीके का धोखा मिला है, इन्हें किस तरीके का धोखा मिला है, इन लोगों को किस तरीके का धोखा मिला है। ओके सडन, अच्छा, नाउ दे आर अप्रोचिंग टू समवन एल्स। यहां पर एक चीज मैं बता दूं, हो सकता है यह जिसके साथ डिस्प्यूट हुआ हो। क्यों? आई डोंट नो व्हाई। कोई केस वगैरह भी नजर आ रहा है, हो सकता है कोई पुलिस कंप्लेंट रही हो, कोई कोर्ट केस रहा हो, कोई फाइनेंशियल मैटर रहा हो, या फिर किसी के साथ कोई डिस्प्यूट रहा हो। उस जगह पर इनको बहुत बुरी शिकस्त मिली है। इन्हें उसके बाद जिसे बोलते हैं ना कि आसमान से गिरे खजूर पर अटके, वो वाली हालत है इन दोनों कपल की। अब रिग्रेट कर रहे हैं कि क्यों इन्होंने उस आदमी को सिलेक्ट किया। बहुत ज्यादा 5 और 4 की कॉम्बिनेशन है। दैट मीन्स बोलना तो चाहते हैं कि इनसे गलती हो गई, पर किसको बताएं, किससे हेल्प मांगे। एट प्रेजेंट दे आर ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा टेंशन में है, समझ नहीं आ रहा है कि किससे हेल्प मांगे कि चीजें थोड़ी सी बेहतर हो जाए। इस इंसान ने तो इन्हें ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है कि इनके पास रोने और रिग्रेट करने के अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब जिसे बोलते हैं ना, बहुत बुरी शिकस्त हुई है। एंड इनके जिस नेम पर, इनके रेपुटेशन पर यह बात आई है, जो चीज इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है, इन्हें अब रियलाइज हो रहा है कि क्यों इन्होंने उस समय ध्यान नहीं दिया, उस समय चीजों को अच्छी तरीके से परखा नहीं, जाना सो नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, यह इंसान जो कुछ कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। अब इन्हें रियलाइज हो रहा है, लेकिन अब रियलाइज करके कोई फायदा नहीं है। ऑलरेडी जिसे बोलते हैं ना कि सब कुछ खत्म हो चुका है इनके लाइफ में, ये ऑलरेडी ये डिस्प्यूट हार चुके हैं। नाउ दे आर मूविंग टूवर्ड्स अनदर पर्सन फॉर हेल्प।
इस समय ना ये मारे मारे दूसरी जगह पर घूम रहे हैं कि किसी तरह इनकी हेल्प हो जाए, किसी और से इनकी हेल्प हो जाए। नाउ दे आर अप्रोचिंग समवन ओल्डर। हो सकता है ये कोई नेता हो सकता है, समवन कोई जिसे बोलते हैं ना पावरफुल इंसान हो सकता है, कोई लॉयर या कोई जज या कोई बहुत सोसाइटी का बहुत नामी गिरामी लोग। इस समय ये लोग उसके पास घूम रहे हैं कि किसी तरह ना वो इंसान इनके लाइफ में थोड़ी सी हेल्प कर दे, इस सिचुएशन से बाहर आने में थोड़ी सी हेल्प करते। एक तो सिचुएशन ऑलरेडी खराब थी ही इनकी, दूसरा उस इंसान ने भी आकर इनकी लाइफ में थोड़ा और जिसे बोलते हैं ना जले पर नमक छिड़क दिया। तो ईट प्रेजेंट तो इनकी सिचुएशन ऐसी है ना, ये घर के हैं ना घाट घाट के हैं। आप किसी के साथ कभी बुरा करोगे ना, आप किसी को एक तमाचा मारोगे, याद रखना कि वह तमाचा एक आपको भी पड़ना है। सो कभी किसी के दुखों का कारण मत बनो। यह मैं आपको दुआओं में भी बोलती हूं कि कभी किसी के दुखों का कारण नहीं बनोगे आप, ताकि आपको कभी किसी की बद्दुआएं ना झेलनी पड़े, है ना। तो यहां पर नाउ दे आर अप्रोचिंग समवन ओल्डर, कि किसी तरह ना उनकी लाइफ में यह इंसान थोड़ी सी हेल्प करते। यह भी नंबर 4 है। मैं भी कोई पॉलिटिशियन हो सकता है या कोई एमएलए वगैरह, या फिर समथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट यहां पर दिख रहा है, या सोसाइटी में जो नहीं होते, जो सोशल वर्कर जो होते हैं, पावरफुल सोशल वर्कर, उस जगह पर यह जाता हुआ नजर आ रहा है। एंड कि किसी तरह यह सिचुएशन जो है वह ठीक हो जाए। नाउ आई वॉन्ट टू नो कि क्या इनकी सिचुएशन में आगे होने वाला है, इनके सिचुएशन में आगे क्या होने वाला है। लेट मी चेक। ओके, नहीं, हां, ठीक है, वो। और उसके बाद मुझे एक क्वेश्चन और पूछना है कि क्या इन्हें रियलाइजेशन है कि इन्होंने जो आपके साथ किया या दूसरों के साथ किया, वही चीज का रिजल्ट इन्हें देखने को मिल रहा है। कि सिचुएशन में आगे क्या होगा, ईश्वर इनके सिचुएशन में आगे क्या होगा। स्टैग्नेशन है, सीक्रेट है एंड विविड है। इस सिचुएशन से निकलना बहुत मुश्किल है। यह जितना निकलना चाहेंगे उतना चीजें और अंदर घुसते जाएंगी। सीक्रेट कैसे क्या हुआ, कैसे इनको धोखा दिया गया, चीजें कैसे घूमी, ये कभी भी नहीं जान पाएंगे। जितना ये इस चीज को कुरीदने की कोशिश करेंगे और गलत हाथों में पड़ेंगे, कभी भी ये पता ही नहीं लगा पाएंगे इनके साथ धोखा किया, किसने कैसे किया, और इसके पीछे और कौन कौन इन्वॉल्व था। साथ ही साथ ये जितना इस सिचुएशन में आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा प्रॉब्लम अपनी लाइफ में लाएंगे और गलत गलत हाथों में यह जाएंगे। इस समय इस इंसान का, आपके दुश्मन का समय बहुत खराब चल रहा है। जिसे बोलते हैं ना कि प्रारब्धा एक्टिव हुए हैं, वह वाली कहानी है कि इस समय इनका जो सिचुएशन है वह बहुत खराब है। तो बेटर इनके लिए यही होता कि यह पीछे हट जाए, पर जिद्दी को क्या ही बोलोगे। नाउ आई वॉन्ट टू नो कि क्या इन्हें रियलाइजेशन है कि इन्होंने जो आपके साथ किया उसी का परिणाम इन्हें देखने को मिल रहा है। क्या इन्हें जरा सा भी इस चीज का नॉलेज है कि इन्होंने जो आपके साथ किया था वही चीज इन्हें देखने को मिल रही है। इन्होंने जो आपके साथ किया था वही चीज इन्हें देखने को मिल रही है। क्या इन्हें इस बात की नॉलेज है, इन्होंने जो आपके साथ किया वही चीज इन्हें देखने को मिल रही है। ओके, देखो, इन्हें यह तो पता है कि हां, कहीं ना कहीं जो इन्होंने आपके साथ किया, सेम टू सेम चीज इनके सामने भी रिपीट हुई है। इन्हें यह भी चीज पता है कि अपनी फैमिली में या अपने परिवार में या अपने जानने पहचानने लोगों के साथ इस तरीके का धोखा इन्हें नहीं करना चाहिए था। साथ ही साथ इन्हें अब यह भी पता है कि अब यह उस चीज को ठीक नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम। इन्होंने आपके ऊपर बहुत हंसा, बहुत मजे किए, आपको प्रॉब्लम में डाल के दे हैव एंजॉयड अ लॉट। नाउ किसी तरह ये ईश्वर से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। बट प्रॉब्लम यहां पर यह है
कि कभी भी इस चीज को एक्सप्रेस नहीं करेंगे आपके सामने। आप सोचोगे कि इन्हें रियलाइजेशन है तो ये आपसे माफी मांगेंगे। नहीं, ये वो गिरगिट है जो आज ईश्वर से माफी मांग रहा है। कल ये आपके लिए फिर से वही गड्ढे खोदेगा। द मोमेंट इसकी एनर्जी ठीक हो जाए, इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इंसान आज अगर तकलीफ में है, इसे रियलाइजेशन है, तो ये कल भी इसके अंदर रियलाइजेशन रहेगा और ये इंसान आपसे सॉरी बोलेगा या दोबारा ये चीज नहीं करेगा, तो आपका भ्रम है कि वो कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं होगी। फिर से ये वही हरकतें करेगा एंड अभी तो ये बिजी है सिर्फ अपने, जिसे बोलते हैं ना, अपनी जान बचाने में, अपनी खाल बचाने में। ओके, सो ये इनकी सिचुएशन है। अब सिर्फ आपके लिए सजेशन लेंगे और उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। आपके लिए ईश्वर से क्या सजेशन है? ईश्वर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? लेट्स चेक। ईश्वर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? क्लियर कॉज आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। इस समय ना आपके पास समय काफी है, मतलब आप फ्री हो, आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं है, लोग आपको इस समय परेशान नहीं कर रहे हैं। तो इस समय को अपने लिए यूज कीजिए और चीजें जो बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्टेड थी ना, वो इस समय आपको बहुत सॉर्ट आउट तरीके से समझ में आएंगी कि आपको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपके आसपास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन मे भी शायद ना बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपके आसपास है। मे भी शायद आप अभी तक अपनी प्रॉब्लम से इतने घिरे हुए थे कि आपको समझ ही नहीं आया कि कहां से अपॉर्चुनिटी लेनी है और कहां से अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी है। आपने उन अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को तो आपने गवा भी दिया। अगर आप सोचोगे कि ईश्वर आके आपको स्पून फिट करेंगे, तो वो कभी भी नहीं हो सकता। आपके लिए बहुत जरूरी है कि उठो और अपने लिए फाइट करो, और आपके लिए बहुत जरूरी है कि इन अपॉर्चुनिटीज में से बेस्ट अपॉर्चुनिटी अपने लिए चुनिए। अदरवाइज आप जैसे समय बिताओगे वैसे वैसे चीजें भी लुप्त हो जाएंगी। सो यह थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाना।